ये छठा ट्यूटोरियल वीडियो है बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीआरई एग्जामिनेशन के लिए। इससे पहले 5 ट्यूटोरियल वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने नहीं उनको देखा है तो पहले उनको देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, क्योंकि अगर बीच में से पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग कई सारे जो सॉर्टिंग के एल्गोरिदम हैं उसके बारे में बात करेंगे, और सॉर्टिंग एल्गोरिदम में से क्या सवाल आ सकता है, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सॉर्टिंग एल्गोरिदम की क्या समझ आपको होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर इस छोटे से वीडियो को देख लीजिए, आपको सॉर्टिंग एल्गोरिदम एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक एल्गोरिदम की बात करते हैं तो एल्गोरिदम इज़ ऑल अबाउट लॉजिक, क्योंकि आपने किसी भी टास्क को कंप्लीट कराने के लिए क्या लॉजिक इस्तेमाल किया है, आपके दिमाग की उपज क्या है। आपको अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन था जिसको परफॉर्म करना था, तो आपने उसका पाथ कैसे डिफाइन किया, यही एल्गोरिदम है। लेकिन जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो सेम एल्गोरिदम पे लॉजिक को सेम रखते हुए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग सिंटेक्स होता है। अगर डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सॉर्टिंग बेहद इम्पॉर्टेंट है। डेटा में आप कोई भी हेर फेर करना चाहें, डिलीट करना चाहें, इंसर्ट करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें, कुछ भी करेंगे, किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बिना सॉर्टिंग किए हुए पॉसिबल ही नहीं है। पहले डेटा सॉर्ट होगा, आइडेंटिफाई तो करें कि इंसर्ट करना किधर है, डिलीट करना किधर है। अब वो तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग सॉर्ट नहीं करेंगे डेटा को। तो इसलिए जब कभी भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, किसी भी डेटा, कोई डेटाबेस हमारे पास है, हम उस डेटाबेस को एक प्रोग्राम से कनेक्ट करके उस डेटाबेस पर तरह तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमें उस डेटाबेस में सॉर्टिंग का एल्गोरिदम डेफिनेटली लगाना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के अंदर। पहले डेटा को सॉर्ट किया जाएगा, डेटा को आइडेंटिफाई किया जाएगा, तभी मामला आगे बढ़ेगा। अब आपके एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा सकता है, जो बात मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान सुनिए, इसको स्किप करने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा सकता है, तरह तरह के टर्म्स, ये वाला सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, इसमें इसकी प्रॉपर्टी किस, इससे आपसे सवाल हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉपर्टी लिखा रहेगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वाली प्रॉपर्टी किस टाइप के सॉर्टिंग एल्गोरिदम से रिलेटेड है। ये आपको कॉम्प्लेक्सिटी पूछ दिया जाएगा कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बताइए ये किस टाइप का एल्गोरिदम का सॉर्टिंग एल्गोरिदम का ये कॉम्प्लेक्सिटी है। इसी तरह के सवाल आमतौर पे आते हैं। लेकिन पहले आप थोड़ा सॉर्टिंग को समझ लीजिए, आप टॉपिक की ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। खैर, ऊपर में देखिए क्या लिखा है, प्रॉब्लम्स विच आर सॉल्व यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर। उसके नीचे देखिए फाइबोनेकी नंबर सीरीज। ये जब हम लोग सॉर्टिंग करते हैं या डेटाबेस में तरह तरह के जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करते हैं, तो हमें कई सारे टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। उसी में से एक है ये नंबर सीरीज़। और इसमें इस नंबर सीरीज़ के बारे में बस आप इतना याद रखिए कि इस नंबर सीरीज़ में कोई भी नंबर अपने पीछे के 2 नंबर का जोड़ होता है। जब इस तरह की सीरीज़ आपको दिखे तो उसे फाइबोनेकी सीरीज़ कहते हैं। अब इस सीरीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है प्रोग्रामिंग में, वो आगे चल करके आपको पता लग जाएगा। बस अभी के लिए आप ये लॉजिक याद रखिए। और दूसरा टॉपिक देखिए, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम। ये डच नाम है थोड़ा सा, इसमें जे साइलेंट है, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम। और इस एल्गोरिदम में क्या होता है, किसी भी ग्राफ के अंदर एक जो किसी नोड से बाकी किसी दूसरे तमाम नोड्स तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ फाइंड आउट करने का ये एल्गोरिदम है। क्योंकि ट्रैवर्सल भी तो इम्पॉर्टेंट है। अब ट्रैवर्स नहीं करेंगे तो किसी पर्टिकुलर डेटा तक पहुंचेंगे कैसे। तो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट पाथ को आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड है। डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम पर आपको मैं प्रोग्राम भी दिखा सकता था, लेकिन चक्कर ये है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर से आपके एग्जामिनेशन में आना नहीं है। आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम यही आ जाएगा कि डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट पाथ, टू फाइंड आउट दिस, टू फाइंड आउट दैट, इस तरह से करके ऑप्शन रहेगा, उसी में से आपको एक आइडेंटिफाई करना है। आगे देखिए, सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सॉर्टिंग रिफर्स टू अरेंजिंग डेटा इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट। सॉर्टिंग का मतलब यही है कि कोई प्री कंडीशन होगी, कोई पहले से डिफाइंड फॉर्मेट होगा, उसी हिसाब से हमें डेटा को अरेंज करना, वही सॉर्टिंग कहलाता है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम स्पेसिफाइज द वे टू अरेंज डेटा इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। स्टेबल सॉर्टिंग और अनस्टेबल सॉर्टिंग क्या है। देखिए, आपके पास एक सीरीज था, एक डेटा था, और उसको आपने अरेंज किया। यहाँ पर देखिए ऊपर वाली इमेज में देखिए 26 2 जगह पर है, 6ठे पोजीशन पर और 8वें पोजीशन पर, और इसका अपना एक फिक्स पोजीशन है।
जब इसको सॉर्ट कर दिया गया बढ़ते हुए क्रम में, डेटा के वैल्यू के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में, तब जो ब्लू वाला 26 था, जो छठे इंडेक्स 6 पर तो था, वो अभी भी पहले ही है, और जो गुलाबी वाला है वो अभी भी बाद में ही है, सॉर्टिंग होने के बाद में भी। तो इसको कहेंगे स्टेबल सॉर्टिंग। लेकिन जब सिमिलर डेटा के पोजीशन में फंबल हो जाए, आगे पीछे हो जाए, जो पहले आगे था वो पीछे चला जाए, तो उसे कहेंगे अनस्टेबल सॉर्टिंग। आगे चलिए, बबल सॉर्ट आपने सुना होगा, बहुत ही नाम, ये सब सॉर्टिंग के तरीके हैं। बबल सॉर्ट, इट इज़ अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। दिस सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम इन विच ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट इज कंपेयर्ड एंड द एलिमेंट्स आर स्वैप्ड। नीचे देखिए आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है डेटा, और इसमें क्या, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो एडजेसेंट एलिमेंट है, जो साथ वाला एलिमेंट है, उसके साथ कंपेयर करेंगे, और कम या ज़्यादा जो भी हमें करना होगा, जो भी हमारा एल्गोरिदम होगा, उसके हिसाब से हम स्वैपिंग करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें बड़े वाले तक, सबसे बड़े तक पहुंचना है, तो अपने बगल वाला दिखा छोटा, स्वैप किया, फिर और दिखा छोटा और स्वैप किया, इस तरह से करके हम टारगेट तक पहुंचते हैं। यही बबल सॉर्ट है कि एडजेसेंट एलिमेंट से हम कंपेयर करेंगे और उस कंपैरिजन के बेसिस पर हम लोग स्वैपिंग करते रहेंगे। दिस एल्गोरिदम इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट्स एज इट इज एवरेज एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इज, आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ है, वेयर इज एन नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए, एक तो जितना भी सॉर्टिंग का एल्गोरिदम है ना, आपको ये पता रहना चाहिए ये सब काम कैसे करता है। दूसरा, आपको ये पता रहना चाहिए कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बेस्ट केस में और वर्स्ट केस में। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी एग्जामिनेशन में एवरेज वाला पूछा गया है। हालांकि पिछली बार जब मैं वीडियो बना रहा था तो आपको समझाने के लिए मैं एवरेज बोल रहा था, लेकिन आमतौर पे एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा वो बेस्ट और वर्स्ट केस ही होगा। तो आपको यहाँ पर जो बबल सॉर्ट एक सीरीज दिख रहा है, इसको बबल सॉर्ट के हिसाब से अरेंज करना है। जैसा मैंने आपको कहा, इसमें दो चीज़ आपको याद रखना है। एक तो बबल सॉर्ट एडजेसेंट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे और उसके बाद स्वैप करेंगे, यही है बबल सॉर्ट। और इसका कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग याद कर लीजिए। इसका जो बेस्ट केस है उसमें ओ ब्रैकेट के अंदर n आता है, और वर्स्ट केस में ओ ब्रैकेट के अंदर n स्क्वायर आता है। आगे हम लोग चलते हैं। इस सीरीज को देखिए आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है। पहले आगे मैंने एक सॉर्टिंग में पूरा इमेज डाल रखा है, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला है इंसर्शन सॉर्ट। A part of list is sorted so that insertion takes place at appropriate place. In best case, देखिए वो जो बेस्ट केस है और वर्स्ट केस है वो तो कॉम्प्लेक्सिटी आपको याद करना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ लिस्ट इज सॉर्टेड। पूरी जो लिस्ट होगी उसका पूरा नहीं है, पार्ट ऑफ लिस्ट इज सॉर्टेड सो डैट जो इंसर्ट करें हम डेटा वो अप्रोप्रिएट प्लेस पे करें। अब देखिए उसमें बबल सॉर्ट में प्रॉब्लम क्या था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डेटा पर पहुंचना है, किसी एलिमेंट पर पहुंचना है, तो आपको पूरे डेटा फील्ड को कंपेयर करते हुए जाना है। मान लीजिए कि वो डेटा फील्ड कहीं आखिरी में है, कहीं दूर में है, तो उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। टाइम मतलब एक प्रोग्राम के रन टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, इंसान के हिसाब से नहीं, 1 घंटा 2 घंटा लगेगा। एक प्रोग्राम के हिसाब से जो प्रोग्राम 1 सेकंड में होना था वो हो सकता है 2-3 सेकंड 4 सेकंड लग जाए। लेकिन जब प्रोग्राम रन करता है तो वहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसलिए बबल सॉर्ट एक मतलब आज की प्रोग्रामिंग के हिसाब से एक फेवरेबल ऑप्शन नहीं है। इंसर्शन उससे थोड़ा बेहतर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले पूरी लिस्ट को नहीं, ये पार्ट ऑफ लिस्ट इज सॉर्टेड, और उसके बाद सब में कंपेयर ही आपको करना है। लेकिन किसी में क्या है कि ब्रेक कर करके कंपेयर करना है, तोड़ तोड़ के कंपेयर करना है, और किसी में सबको कंपेयर कर देना है। बस यही फ़र्क है यहाँ पे। तो जब हम इंसर्शन सॉर्ट की बात करते हैं तो इसमें हम लोग ब्रेक करेंगे, एक पार्ट ऑफ लिस्ट को, पूरी लिस्ट को नहीं, एक पार्ट ऑफ लिस्ट को सॉर्ट करेंगे, उसके बाद फिर कंपेयर करना शुरू करेंगे। बस आप कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए। सिलेक्शन सॉर्ट देखिए, सिलेक्शन सॉर्ट इज ए सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। दिस सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम इन विच द लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पूरी लिस्ट को हम लोग 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे। द सॉर्टेड पार्ट एट द लेफ्ट एंड द sorted part at the left end and unsorted part at the right end. Initially the sorted part is empty and unsorted part is entire list. 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे, एक हिस्सा
लेफ्ट जाएगा, एक हिस्सा राइट जाएगा। जो सॉर्टेड पार्ट होगा वो इसको एम्प्टी रखेंगे, जो अनसॉर्टेड है उसमें से डेटा एलिमेंट्स निकाल के उधर भेजते रहेंगे। आगे आपको और समझ में आ जाएगा इसके बारे में। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द अनसॉर्टेड अरे एंड स्वैप्ड विद द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट। लेफ्ट मोस्ट में तो एम्प्टी था, तो जो सबसे छोटा वाला इसको दाहिने से उठा के बाईं तरफ स्वैप करेंगे वो, और यही सिलसिला चलता रहेगा। जो आपसे पूछे कि इन विच टाइप ऑफ सॉर्टिंग we divide the entire list in 2 parts and the left part or the one part remains empty in beginning, तो आप वहाँ पर ऑप्शन में आप लगा सकते हैं कि ये तो सिलेक्शन सॉर्ट है। मर्ज सॉर्ट क्या होता है? मर्ज सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड कॉन्कर टेक्निक। कॉन्कर मतलब जब्त करना, और डिवाइड एंड कॉन्कर है। जब ये वर्ड आए, जब डिवाइड एंड कॉन्कर किस तरह के सॉर्टिंग में होता है, तो आपको मर्ज सॉर्ट पर ऑप्शन लगाना है। कीवर्ड्स को पकड़ना है। देखिए रट्टा मारने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा लाइन ही 3 का 3 लाइन रट्टा मारे। आप कीवर्ड्स को, आपको डिवाइड एंड कॉन्कर किससे रिलेटेड है, तो मर्ज सॉर्ट से रिलेटेड है। अब इसमें आगे देखिए क्या लिखा हुआ, विद द वर्स्ट केस। अच्छा, मर्ज सॉर्ट इज डिवाइड्स अरे इनटू इक्वल हाफ एंड देन कंबाइन देम इन सॉर्टेड मैनर। अब कैसे हो रहा है वो आप देखिएगा। यहाँ पर मर्ज सॉर्ट का मैंने सारा का सारा इमेज डाल रखा है, बाकी सब का मैंने नहीं डाला क्योंकि बहुत वो लेंदी हो जाता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। मर्ज सॉर्ट भी तकरीबन वैसे ही काम कर रहा है जैसे पीछे वाला काम कर रहा था। मर्ज सॉर्ट भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है आप देखिएगा जब आपको सारी इमेजेस दिखेंगी। सबसे पहले जो लिस्ट जिसको हमें सॉर्ट करना है वो आपके स्क्रीन पर है, 14, 33, 27, 10, 35, 19, 42, 44। अब इसको हमने 2 हिस्से में डिवाइड किया। 8 है, 4 4 लेफ्ट गया, 4 राइट गया। अब इस 4 4 को हमने 2 2 में डिवाइड किया, इस 2 2 को हमने 1 1 में डिवाइड किया, और इस 1 1 में डिवाइड हो जाने के बाद फिर हमने कंबाइन करना शुरू किया। लेकिन इस बार जब हम लोग कंबाइन कर रहे हैं तो ये इंश्योर कर रहे हैं कि छोटा वाला लेफ्ट में और बड़ा वाला बाएं में रहे, बड़ा वाला दाहिने में रहे, छोटा वाला बाएं में रहे। देखिए वैसा ही हुआ है ना। 27 10 था लेकिन उसको 10 27 लिख दिया है, और ठीक यही सिलसिला फिर आगे भी कंटिन्यू होगा। यहाँ देखिए ऊपर में क्या था, ऊपर में ऐसा था, और नीचे में देखिए क्या कर दिया। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल जितना भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, बबल सॉर्ट को छोड़ करके बाकी, बबल सॉर्ट में बस यही प्रॉब्लम है कि उसमें हम लोग डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बाकी सब में हम लोग डिवाइड कर करके और फिर से रीअरेंज कर रहे हैं। लेकिन बबल सॉर्ट में प्रॉब्लम ये होता है कि वो सबको कंपेयर करता है, इसलिए उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे कहते हैं ना, बाइनरी सर्च सबसे बेहतरीन सर्च का सिस्टम है डेटाबेस के अंदर, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बाइनरी सर्च सबसे बेहतरीन है। लेकिन जब कहें कि सबसे ख़राब कौन वाला सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, तो आंख बंद करके कहिए कि बबल सॉर्ट सबसे ख़राब है। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक तो बातें हो गई, जो मैंने समझाना था सॉर्टिंग वॉटिंग का मैंने आपको बोल के बता दिया। अब देखिए कि आपको एक समझ भी होनी चाहिए कि अलग अलग सॉर्टिंग कैसे काम कर रहा है। लेकिन रट्टा अगर नहीं समझ में आया, मान लीजिए मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश किया कि समझाएं, हो सकता है फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दिक्कत हो रही होगी, तो वैसे कंपेयर में, वैसी कंडीशन में आप सिर्फ अलग अलग सॉर्टिंग एल्गोरिदम का बेस्ट और वर्स्ट केस याद कर लीजिए, क्योंकि यही 90% चांस है कि यही एग्जामिनेशन में आता है, यही हिसाब से सवाल पूछा जाएगा। जिस भी एल्गोरिदम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम होगा, वो ज़्यादा यूज़ में है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जैसा बाइनरी सर्च के केस में हुआ था। खैर यहाँ पर रट्टा मारने वाली चीज़ है, बेस्ट और वर्स्ट को रट्टा मारिए, बाकी तरह तरह के सॉर्टिंग का नाम लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। तो आज के लिए यहीं पर छोड़ते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि व्यूअर बेस नहीं बन रहा है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में यही हाल रहा तो कुछ दिनों के लिए मैं छोड़ दूं और फॉर्म भरने के बाद मैं फिर से रिज्यूम करूं, फिर से शुरू करूं। मैं चाहता हूं कि जब भी हो ये मतलब ऐसा हो कि क्वेश्चन छूट के ना जाए डेटा स्ट्रक्चर से, या जो जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं। तो आप लोग भी इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। अभी के लिए यही सारी चीज़ें हैं। आगे कोई भी अपडेट आया या जो भी अपना ट्यूटोरियल हुआ नया, उसके बारे में आपको बताता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।